फ्रेंड्स, एआई की दुनिया कभी नहीं रुकती और इस वीक तो सच में बवाल मच गया है। अब हमारे पास एक ऐसा एआई है जो सिर्फ आपकी आवाज सुनकर आपके स्टाइल में पूरे के पूरे गाने गा सकता है। और बस इतना ही नहीं, इस वीक एक ऐसा सुपरफास्ट कोडिंग एजेंट आया है जो आंख झपकते ही आपका काम निपटा दे। साथ ही गूगल का एक नया माइंड ब्लोइंग एआई जिसने सारे टॉप मॉडल्स की छुट्टी कर दी है। और एक ऐसा फ्री टूल जो आपके किसी भी वीडियो को परफेक्ट लिप सिंक के साथ किसी भी भाषा में डब कर दे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का एआई न्यूज एपिसोड सच में बहुत क्रेजी होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपन एआई के नए रिलीज के बारे में, जिसका नाम है GPT 5.3 कोडेक्स स्पार्क। दोस्तों, ये एसेंशियली एक रियल टाइम कोडिंग एजेंट है जिसे स्पेशली सुपर फास्ट स्पीड के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। अगर हम इस नए कोडेक्स स्पार्क को रेगुलर कोडेक्स के साथ कंपेयर करें तो स्पीड का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर दिखता है। जैसे अगर आप दोनों से एक स्नेक गेम बिल्ड करने को कहेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कोडेक्स स्पार्क इसे बस कुछ ही सेकंड्स में एग्जीक्यूट कर देता है, जबकि रेगुलर कोडेक्स उस वक्त तक सोच ही रहा होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां हमने इससे एक लैंडिंग पेज का प्लान क्रिएट करने को कहा और कोडेक्स स्पार्क ने इसे लिटरली सिर्फ 2 सेकंड्स में एग्जीक्यूट कर दिया। एक और टेस्ट जहां हमने एक फाइल को मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवाया, वहां भी कोडेक्स स्पार्क वे फास्टर निकला। अब दोस्तों, जब स्पीड इतनी इंसेन हो तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत क्वालिटी तो सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। तो हाँ, ये रेगुलर 5.3 कोडेक्स जितना हाईली एक्यूरेट या परफॉर्मेंट नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड आपको हैरान कर देगी। इसे बिल्कुल रियल टाइम फील देने के लिए डिजाइन किया गया है, जो 1000 से ज्यादा टोकन्स पर सेकंड जनरेट कर सकता है। इसकी स्पेक्स की बात करें तो इसमें 128 के टोकन्स का कॉन्टेक्स्ट विंडो मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये करंटली सिर्फ टेक्स्ट ओनली है, मतलब आप इसमें अभी कोई रेफरेंस इमेजेस वगैरह अपलोड नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि इसको यूज कैसे करें, तो ओपनएआई फिलहाल इसे एक रिसर्च प्रीव्यू के रूप में रोल आउट कर रहा है। ये अभी ChatGPT Pro यूजर्स के लिए उनके लेटेस्ट कोडेक्स ऐप CLI और VS कोड एक्सटेंशन में अवेलेबल है। खैर, अगर आप इस अनाउंसमेंट के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसके मेन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब नेक्स्ट टूल जो है वो और भी ऑसम है। इस हफ्ते एआई के मैदान में गूगल ने कुछ ऐसी इंसेन चीजें रिलीज की हैं जो आपका दिमाग हिला देंगी। उन्होंने लॉन्च किया है Gemini 3 डीप थिंक। आप इसको Gemini का एक फाइन ट्यून वर्जन समझ सकते हैं, जिसे स्पेसिफिकली एडवांस साइंस और रिसर्च में टॉप लेवल परफॉर्म करने के लिए ट्रेन किया गया है। और इसके रिजल्ट्स लिटरली रिडिक्यूल्स हैं। Gemini 3 डीप थिंक ने ARC AGI 2 बेंचमार्क पर बाकी सारे टॉप मॉडल्स को बुरी तरह क्रश कर दिया है। ये बार चार्ट शायद इसके रिजल्ट्स को ठीक से जस्टिफाई न करे, इसलिए ये दूसरा ग्राफ देखिए। इस ARC AGI 2 लीडर बोर्ड पर बाकी सारे AI मॉडल्स एक तरफ हैं और Gemini 3 डीप थिंक उन सबको फार आउट परफॉर्म करके यहां सबसे आगे खड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ARC AGI 2 बेंचमार्क है क्या? सरफेस लेवल पर देखें तो ये एक AI मॉडल की विजुअल पजल सॉल्व करने की एबिलिटी को टेस्ट करता है। सिर्फ ARC AGI 2 ही नहीं, इसने ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम में भी इनक्रेडिबल परफॉर्म किया है। अगर आपको नहीं पता तो ये टेस्ट AI मॉडल्स की बहुत ही ऑब्सक्योर और डीप नॉलेज चेक करता है। मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग में भले ही ये उतना इंप्रेसिव न लगे, लेकिन कोड फोर्सेस जो कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए है, वहां तो ये एक ह्यूज मार्जिन से लीड कर रहा है। इसने कोड फोर्सेस पर 3455 का स्टैगरिंग येलो स्कोर अचीव किया है। ह्यूमन स्कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये दुनिया के टॉप 10 ह्यूमंस के लेवल का परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा इसने 2025 के इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में भी गोल्ड मेडल जीता है, जहां दुनिया के सबसे हार्ड मैथ क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन दोस्तों, थोड़ा रुकिए। ज्यादा एक्साइटेड होने से पहले बता दूं कि ये अभी सबके लिए अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ गूगल AI अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए है, जिसकी कॉस्ट $200 पर मंथ से ज्यादा है और Gemini API के अर्ली एक्सेस प्रोग्राम के थ्रू मिल रहा है। पर हाँ, अगर आप साइंस या इंजीनियरिंग फील्ड में काम करते हैं तो आप अर्ली एक्सेस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा की तरह अगर आप इस बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस अनाउंसमेंट पेज का मेन लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले AI टूल की तरफ, जो सच में बहुत ही कमाल का है। इसका नाम है Solek Singer। दोस्तों, ये AI सिर्फ किसी की कुछ सेकंड्स की आवाज सुनकर उसी आवाज में पूरे गाने जनरेट कर सकता है। ये टूल काफी फ्लेक्सिबल है। आपको बस एक रेफरेंस वॉइस जिसकी आवाज आपको चाहिए और थोड़ा सा रेफरेंस सिंगिंग ऑडियो यानी गाने की मेलोडी इनपुट करना है और ये उस आवाज में पूरा गाना तैयार कर देगा। इन्होंने अपना हगिंग फेस लिंक पहले ही रिलीज कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए इनके डेमो में एक डीप मेल वॉइस को एक नॉर्मल हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने के लिए इनपुट किया गया और रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आया। Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Solek Singer सुपर फ्लेक्सिबल है और इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल लिरिक्स हैं तो आप पहले खुद गुनगुना कर यानी हम करके AI को उसकी मेलोडी सिखा सकते हैं। उसके बाद
आप किसी की भी आवाज, चाहे वो कोई मेटल सिंगर हो या कोई रैपर, उस आवाज का प्रॉम्प्ट डालकर सेम मेलोडी पर गवा सकते हैं। आप लिटरली कोई भी आवाज प्लग इन कर सकते हैं, अपनी खुद की मेलोडी गुनगुना सकते हैं और ये एआई उस आवाज में वो गाना गा देगा। अगर आप कवर सॉन्ग्स बनाना चाहते हैं या अपने कंपोज किए हुए गाने किसी स्पेसिफिक आवाज में सुनना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। सबसे बढ़िया बात यह है कि इन्होंने सब कुछ पहले ही ओपन सोर्स कर दिया है। इनके गिटहब रेपो पर सारे इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं कि इसको अपने कंप्यूटर पर लोकली कैसे डाउनलोड और रन करें। और हाँ, इसका साइज 3 GB से भी कम है, जिसका मतलब है कि आप इसको लो एंड जीपीयूज या यहां तक कि सिर्फ अपने सीपीयू पर भी आराम से चला सकते हैं। खैर, बाकी सारे लिंक्स की तरह मैं इसका मेन पेज लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब नेक्स्ट टूल जो है वो और भी ज्यादा यूजफुल है। इसका नाम है जस्ट डब इट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये एआई किसी भी वीडियो को दूसरी लैंग्वेज में डब कर सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीडियो पर परफेक्ट लिपसिंग भी अप्लाई करता है। तो देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पर्सन सच में वो नई लैंग्वेज बोल रहा हो। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले ये ओरिजिनल इंग्लिश वीडियो देखिए। I took a shower washing every body part with Astral soap, including all my major crevices. अब चलिए इसे फ्रेंच में ट्रांसलेट करते हैं। Une super douche lavant chaque partie du corps avec du vrai savon, y compris toutes les crevasses principales. जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने न सिर्फ आवाज को फ्रेंच में डब किया बल्कि लिपसिंग भी इतना एक्यूरेट लगाया कि लग रहा है वो इंसान सच में फ्रेंच बोल रहा है। यहाँ पर पुर्तगाली और जर्मन डबिंग के भी कुछ एग्जांपल्स हैं। और सबसे आखिर में ये रहा मेरा पर्सनल फेवरेट एग्जांपल, हैप्पी एनिवर्सरी वाला क्लिप। Well, we've been official partners for 1 week. Happy anniversary. Bueno, somos socios oficiales desde hace una semana. La tasa de diferencia. अब सबसे औसम बात यह है कि इन्होंने इसे पहले ही ओपन सोर्स रिलीज कर दिया है। इनका गिटहब लिंक पेज पर अवेलेबल है। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको न सिर्फ इसको यूज करने के इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे बल्कि इसको खुद अपने डेटा पर ट्रेन करने का तरीका भी मिल जाएगा। इसको अपने कंप्यूटर पर लोकली डाउनलोड और रन करने के सारे स्टेप्स वहां प्रॉपर्ली दिए गए हैं। नोटिस करने वाली बात यह कि ये बैकएंड में LTX2 मॉडल का यूज करता है। LTX2 करंटली नेटिवली बिल्ट इन ऑडियो के साथ आने वाला बेस्ट ओपन सोर्स वीडियो जनरेटर है। इस मॉडल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये काफी लाइटवेट है और वीडियोस को सुपर फास्ट जनरेट करता है। इसका मतलब है कि आप इसको मोस्टली किसी भी नॉर्मल कंज्यूमर जीपीयू पर चला सकते हैं या फिर अगर आपके पास काफी रैम है तो सिर्फ सीपीयू पर भी इसको रन किया जा सकता है। खैर, अगर आप इस टूल के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या इसके और भी डेमोज देखना चाहते हैं तो इस मेन पेज का लिंक मैं हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब नेक्स्ट टूल जो है वो और भी ऑसम है। ByteDance ने अपना एक सुपर कूल वीडियो जनरेटर टीज किया है जिसका नाम है अलाइव और ये मॉडल भी ऑडियो के साथ वीडियोस जनरेट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये एक यूनिफाइड ऑडियो और वीडियो जनरेटर है। इसका मतलब है कि इनपुट्स के रूप में ये टेक्स्ट, रेफरेंस इमेजेस या रेफरेंस ऑडियो ले सकता है और ये सब कुछ एक ही फ्रेमवर्क के अंदर होता है। यहाँ इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। You guys remember last road trip? Of course. The lake was awesome. आप इन टेक्स्ट टू वीडियो एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि कैरेक्टर्स कितने एक्सप्रेसिव हैं और इनका लिप सिंक सच में बहुत बढ़िया है। टेक्स्ट टू वीडियो के अलावा आप इसमें कैरेक्टर्स या ऑब्जेक्ट्स की रेफरेंस इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं जिन्हें आप अपने वीडियो में इंसर्ट करना चाहते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स इनके पेज पर दिखाए गए हैं। I know exactly why you called, and no, I haven't changed my mind about the deal. It's too risky for us right now. अब बात करते हैं इस नए अलाइव मॉडल के विन रेट की बाकी ऑडियो वाले वीडियो मॉडल्स जैसे LTX2, सोरा और Veo 3.1 के कंपैरिजन में। जैसा कि आप इनके ग्राफ्स में देख सकते हैं, मोशन क्वालिटी, विजुअल एस्थेटिक, विजुअल प्रॉम्प्ट फॉलोइंग और ऑडियो क्वालिटी के मामले में ऑन एवरेज अलाइव बाकी मॉडल्स को काफी बार बीट करता है। अभी इनके पेज के टॉप पर इन्होंने एक गिटहब रेपो रिलीज तो किया है लेकिन वहां फिलहाल कोई कोड वगैरह नहीं है। मैं इस न्यूज को काफी अर्ली कवर कर रहा हूं पर उम्मीद है कि वो इसको जल्द ही ओपन सोर्स कर देंगे। साथ ही यहां लिखा है कि इनका एक ऑनलाइन डेमो भी जल्द ही आने वाला है। खैर, अगर आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या और भी डेमोज देखना चाहते हैं तो इस मेन पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब नेक्स्ट टूल जो है वो आपके ऑफिस और कोडिंग वर्क के लिए एकदम गेम चेंजर है। मार्केट में एक और नया टॉप मॉडल आ गया है जिसका नाम है मिनीमैक्स M2.5। इनके परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स देखिए। ये फार लेफ्ट में जो रेड बार है वो लेटेस्ट M2.5 का है और जैसा कि आप देख सकते हैं बेंचमार्क्स में ये बाकी लीडिंग मॉडल्स जैसे ओपस 4.6, जेमिनी 3 प्रो और GPT 5.2 के बिल्कुल टक्कर का है। स्पेशली SWE बेंच वेरीफाइड और मल्टी वेब बेंच में जो चेक करता है कि AI एजेंटिक कोडिंग में कितना अच्छा है। इसकी परफॉर्मेंस सच में बहुत इंप्रेसिव है। इनका दावा है कि M2.5 कोडिंग, एजेंटिक टूल यूज, वेब सर्च और बाकी ऑफिस वर्क में बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट है। और दोस्तों, इसकी प्राइसिंग इंसेनली चीप है। ये पहला ऐसा फ्रंटियर मॉडल है जहां यूजर्स को कॉस्ट की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इसे 100 टोकन्स पर सेकंड की स्पीड पर कंटिन्यूसली 1 घंटे तक रन करने का कॉस्ट सिर्फ $1 आता है। तो ये ओपस 4.6 से कहीं ज्यादा सस्ता और एफिशिएंट है। अगर आप पाइथन के अलावा दूसरी कोडिंग लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं
तो कुछ केसेस में M2.5 ओपस से भी बेहतर परफॉर्म करता है। इसे 10 से ज्यादा लैंग्वेजेस और 200,000 से ज्यादा रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट्स पर ट्रेन किया गया है। इसकी प्रोग्रेस स्पीड देखिए। पिछले हफ्ते एंथ्रोपिक ने ओपस 4.6 रिलीज किया था और बस एक हफ्ते बाद मिनीमैक्स ने एक ऐसा मॉडल निकाल दिया जो ओपस 4.6 जितना ही अच्छा है। ये सच में इंसेन प्रोग्रेस है। प्रोफेशनल और ऑफिस वर्क में तो ये AI एकदम बवाल है। ये वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल जैसी अलग अलग फाइल सपोर्ट करता है। ओवरऑल ये एक इनक्रेडिबली पावरफुल टूल है और अभी के टॉप मॉडल्स में से एक है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको मिनीमैक्स एजेंट इंटरफेस के थ्रू अभी बिल्कुल फ्री में ट्राई कर सकते हैं, या फिर इनके कोडिंग प्लान का सब्सक्रिप्शन लेकर इसे क्लाउड कोड या ओपन क्लॉक के साथ लिंक भी कर सकते हैं। खैर, सारे लिंक्स आपको यहां मिल जाएंगे और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका मेन पेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले टूल की तरफ। इस हफ्ते हमारे पास एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्स्ट टू स्पीच जनरेटर आया है। इसका नाम है MOS TTS और सच में ये बहुत ही कमाल का है। सबसे पहले इसका डेमो देखिए। Hello, 有人在吗? Das Zimmer ist recht ruhig. Je voudrais dire quelque chose. Look how long we've been chatting. I still haven't said who I am. Okay, I'm Simo, and what you just heard wasn't a human voice. It was me powered by the MOS text-to-speech family, a real production-level speech model. तो जो आवाज आपने अभी सुनी वो किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि MOS text-to-speech फैमिली से पावर्ड एक रियल प्रोडक्शन लेवल स्पीच मॉडल थी। बाकी टेक्स्ट टू स्पीच जनरेटर्स की तरह आप इसमें भी किसी की बस कुछ सेकंड्स की आवाज इनपुट कर सकते हैं और ये उनकी वॉइस क्लोन करने में बहुत जबरदस्त है। एग्जाम्पल के लिए ये डेविड एटनबरो की क्लोन की हुई आवाज सुनिए। You grew up with Axis. You learned that craft and you learned it well. People speak of destiny as if it were written in the stars, fixed and unyielding. I have always found that comforting stories are rarely true. अब यहां मार्केट के सारे टॉप क्लोज्ड और ओपन सोर्स टेक्स्ट टू स्पीच जनरेटर्स के बीच का एक कंपैरिजन देखते हैं। इस फर्स्ट कॉलम में स्कोर जितना कम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि ये बेसिकली उनका एरर रेट है। और जैसा कि आप देख सकते हैं MOS TTS बाकी मॉडल्स के कंपैरिजन में काफी लो एरर रेट पर है। और सिमिलैरिटी स्कोर की बात करें, मतलब ये किसी की वॉइस को कितने अच्छे से क्लोन कर पाता है, तो आप देख सकते हैं कि ये इनक्रेडिबली गुड है। इसने Qwen 3 TTS को भी बीट कर दिया है। साथ ही ध्यान दीजिए कि ये इन सभी अलग अलग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि इन्होंने इसे पहले ही ओपन सोर्स रिलीज कर दिया है। अगर आप यहां इस गिटहब रेपो पर क्लिक करेंगे तो आपको इसको अपने कंप्यूटर पर लोकली डाउनलोड और रन करने के सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। और हाँ, इन्होंने एक साथ कई सारे अलग अलग मॉडल्स रिलीज किए हैं। इसमें जो इनका मेन मॉडल है वो है MOS TTS। ये वॉइस क्लोनिंग के लिए बेस्ट है। आप किसी वॉइस का कुछ सेकंड्स का सैंपल अपलोड करके उसकी यूज क्लोन कर सकते हैं और फिर कोई भी ट्रांसक्रिप्ट डालकर उनसे कुछ भी बुलवा सकते हैं। उसके बाद इनका एक MOS TTSD मॉडल भी आता है। ये एक्सप्रेसिव और अल्ट्रा लॉन्ग डायलॉग्स के लिए बहुत सही है। जैसे अगर आपको 2 होस्ट के साथ एक पॉडकास्ट जनरेट करना हो या कोई ऑडियो बुक बनानी हो तो ये यूज करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा इनका एक वॉइस जनरेटर भी है, जिससे आप स्क्रैच से अपनी खुद की सिंथेटिक वॉइस डिजाइन कर सकते हैं। इनके पास एक रियल टाइम मॉडल भी है, जिससे जैसा कि नाम से पता चलता है आप अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ रियल टाइम में यूज कर सकते हैं। और एक और मॉडल है जो स्पेशली साउंड इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए बहुत जबरदस्त है। ऑसम बात यह है कि ये सारे मॉडल्स पहले ही रिलीज हो चुके हैं, प्लस इनका साइज एक्चुअली काफी छोटा है। अगर आप इनके मेन 8 बिलियन पैरामीटर मॉडल को देखें तो ये साइज में लगभग 17 GB है और जो छोटा 1.7 बिलियन पैरामीटर मॉडल है वो सिर्फ 6 GB का है। तो आप इनको मोस्टली किसी भी GPU में कंफर्टेबली फिट कर सकते हैं। खैर, सारे लिंक्स यहाँ ऊपर अवेलेबल हैं, तो अगर आप इसके बारे में और आगे पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस मेन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले AI टूल के बारे में। इस हफ्ते Qwen टीम ने अपनी एक और ऑसम चीज ड्रॉप की है, जिसका नाम है Qwen Image 2। ये उनका अब तक का सबसे लेटेस्ट और सबसे ज्यादा परफॉर्मेंट इमेज मॉडल है। जैसा कि आप इन बेंचमार्क्स में देख सकते हैं, Qwen Image 2 ने पिछले Qwen Image वर्जन के साथ Z Image Turbo को भी फार आउट परफॉर्म कर दिया है, जो यहाँ सबसे नीचे है। इमेज एडिटिंग लीडर बोर्ड पर भी इसका सेम हाल है। ये सेकंड प्लेस पर रैंक कर रहा है और नैनो बनाना प्रो के लगभग बराबर अच्छा है। अब देखिए, Qwen Image 2 स्पेसिफिकली प्रॉम्प्ट्स को समझने, उन्हें फॉलो करने और एक ही इमेज के अंदर टेक्स्ट और बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स जनरेट करने में बहुत माहिर है। एग्जाम्पल के लिए ये इमेज एक्चुअली Qwen Image 2 से ही जनरेट की गई है। आप देख सकते हैं कि इसने प्रॉम्प्ट में स्पेसिफाई किए गए सारे टेक्स्ट और सभी इमेजेस को बिल्कुल करेक्टली कैप्चर किया है, प्लस ये बढ़िया सा डायग्राम भी जनरेट कर दिया है। एक और क्रेजी एग्जाम्पल देखते हैं, जहां आप अपने प्रॉम्प्ट में बहुत सारी डिटेल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे एग्जैक्ट टेक्स्ट और डेटा जो आपको इंक्लूड करना है, और ये उसके बावजूद सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली जनरेट कर देगा। अभी तक इन्होंने इसको ओपन सोर्स नहीं किया है, लेकिन आप इसे अभी Qwen चैट पर ट्राई कर सकते हैं। बस यहाँ क्रिएट इमेज फीचर पर क्लिक करें और यहाँ आप अपना एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करके अपना प्रॉम्प्ट एंटर कर सकते हैं। खैर, अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो इस मेन पेज का लिंक मैं हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
और दोस्तों अब आखिर में बात करते हैं इस हफ्ते के सबसे आखिरी और एक बहुत ही कमाल के एआई टूल की। इसका नाम है पिको क्लॉ। आपने शायद ओपन क्लॉ या क्लॉड बॉट का नाम तो सुना ही होगा। ये बेसिकली एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो आपको अपने सर्वर या कंप्यूटर पर 24/7 एक एआई रन करने देता है। आप इससे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के जरिए बात कर सकते हैं और अपने काम निकलवा सकते हैं। देखिए, ओपन क्लॉ काफी बल्कि था और उसको इंस्टॉल करना भी किसी सिर दर्द से कम नहीं था, पर इस हफ्ते मार्केट में इसका एक सॉलिड कंटेंडर आ गया है। किसी ने पिको क्लॉ डेवलप किया है जो कि ओपन क्लॉ का ही एक अल्ट्रा एफिशिएंट वर्जन है। और सुनिए, ये बहुत ही सस्ते हार्डवेयर पर भी आराम से चल सकता है। इसे रन करने के लिए सिर्फ 10 मेगाबाइट्स यानी 10 MB मेमोरी चाहिए और ये बस 1 सेकंड में बूट हो जाता है। ये सच में क्रेजी है। इनके पेज पे मेंशन है कि ये ओपन क्लॉ के कंपैरिजन में 99% कम मेमोरी लेता है और एक मैक मिनी से 98% सस्ता है। ये बिजली की तरह फास्ट है। इसका स्टार्टअप टाइम 400 गुना ज्यादा तेज है और ये लिटरली 1 सेकंड में स्टार्ट हो जाता है। ये काम बिल्कुल ओपन क्लॉ की तरह ही करता है। आप अपने एआई को व्हाट्सएप या टेलीग्राम से लिंक करके अपने सारे टास्क ऑटोमेशन पर डाल सकते हैं। इनके पेज पर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कि पिको क्लॉ को अपने डिवाइस या सर्वर पर कैसे डाउनलोड और रन करना है। साथ ही इससे टेलीग्राम या दूसरे चैट ऐप से लिंक करने के स्टेप्स भी वहां दिए गए हैं। खैर, ये टूल अभी इंटरनेट पर आग लगा रहा है और कुछ ही दिनों में इसे गिटहब पर लगभग 6000 स्टार्स मिल चुके हैं। अगर आप ओपन क्लॉ का एक बहुत ही सस्ता और एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो इसको डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। मैं इस मेन पेज का लिंक भी हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी इस हफ्ते की सबसे मजेदार एआई न्यूज और कमाल के टूल्स। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और एआई गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त एआई अपडेट्स लाता रहता हूं। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।